आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की हार मानी, बीजेपी को लेकर क्या बोले। बाबा का मैनेजमेंट, मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत, अयोध्या की जख्म पर सपा की हार का मरहम। 2023 में दिल्ली में बनेगी कांग्रेस की सरकार, जयराम रमेश का दावा। जी भर के लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को, कश्मीर से आप कांग्रेस लिए आया जोरदार तंज। योगेंद्र यादव ने बताया क्यों हार गई आम आदमी पार्टी, केजरीवाल को दी नसीहत। कालका जी का किला बचाने में कामयाब हुई आतिशी, बिधुरी को हराया। ट्रंप की बात सही, कनाडा के अमेरिकी राज्य बनने को लेकर ट्रूडो ने बंद कमरे में कह दी ये बात। डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्रस्ताव पर विफ्रे जॉर्डन ने बेंजामिन नेतन्याहू को दी चेतावनी। बॉक्स ऑफिस पर कहर बनकर टूटी ये दमदार फिल्म, बम्पर कमाई के साथ खुला खाता। और रोहित शर्मा की तरह कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले को भी लगा ग्रहण। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, जनता का फैसला सर माथे पर, हम पूरी विनम्रता से अपनी हार स्वीकार करते हैं। मैं बीजेपी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें चुना है वह उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा, जनता ने हमें 10 सालों तक जो मौका दिया उसमें हमने काफी काम करने की कोशिश की। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की। हम आगे भी जनता के लिए काम करते रहेंगे और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत की तरफ अग्रसर हो चुकी है। इस जीत के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या और चित्रकूट में मिली हार का बदला ले लिया है। राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी के नेता को क्या किसी कार्यकर्ता को यह उम्मीद नहीं थी कि वह अयोध्या और चित्रकूट जैसी लोकसभा सीट पर बीजेपी हारेगी। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। एक तरफ जहां भाजपा में इन नतीजों को लेकर निराशा छा गई, तो वहीं विपक्ष ने इसको जमकर भुनाया था और कहा था कि भगवान राम की बात करने वाले उनके ही घर में आ गए हैं। इसके बाद सीएम योगी ने लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम किया और फिर यूपी में 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसकी जिम्मेदारी सीएम योगी ने खुद ली। चुनाव का पूरा मैनेजमेंट सीएम योगी ने खुद देखा और नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की और यही नहीं, कुंदर की विधानसभा पर 30 साल बाद वापसी की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के नतीजे केजरीवाल और आप पर जनमत संग्रह से ज्यादा और कुछ नहीं दिखाते। आखिरकार 2015-2020 में पीएम की लोकप्रियता के चरम होने के बावजूद आपने दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। कांग्रेस नेता ने चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जनमत संग्रह से ज्यादा कुछ नहीं दिखाते हैं। आखिरकार 2015 और 2020 में पीएम की लोकप्रियता के चरम पर होने के बाद आपने दिल्ली में निर्णायक जीत हासिल की थी। इससे पता चलता है कि पीएम की नीतियों के बजाय ये वोट अरविंद केजरीवाल की छल, धोखे और चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की राजनीति को खारिज करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए तंज कसा है। उन्होंने इंडिया गठबंधन की आंतरिक कलह की भी कली खोल दी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इस गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी बाजी मारती दिख रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक तीखा ट्वीट किया है। उन्होंने एक मीम शेयर करते हुए लिखा कि जी भर के लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। दरअसल उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और उन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव
चुनाव लड़ा था। उनका ये ट्वीट एक संदेश भी है और एक तंज भी कि दिल्ली चुनाव में विपक्षी एकता को बनाए रखना चाहिए था। लेकिन फिलहाल दिल्ली में गठबंधन की स्थिति और अब चुनाव परिणाम तस्वीर अलग कहानी बयां कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में बीते 27 सालों का भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म हो गया। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को धूल चटा दिया। बीजेपी के सुनामी में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल समेत सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे पार्टी के बड़े चेहरे भी चारों खाने चित हो गए। दिल्ली में बीजेपी 42 सीटों से जीतकर स्पष्ट जनादेश हासिल कर चुकी है, जबकि 6 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। वहीं आम आदमी पार्टी को सिर्फ 20 सीटों पर जीत मिली है और 2 सीटों पर उनकी बढ़त है। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। ऐसे में कभी आम आदमी पार्टी के सिपा सलाहकार रहे योगेंद्र यादव ने आपकी हार को लेकर अलग ही तर्क दिया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी ने बीजेपी के रमेश भिधूरी को हराया। हालांकि यह जीत आपके लिए खुशखबरी रही, लेकिन पार्टी के अन्य अहम सीटें गंवा दी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीटों पर आपकी हार हुई। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद कई बार ये कह चुके हैं कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए। कनाडा ने इस बात पर सार्वजनिक रूप से तो सख्त आपत्ति जताई है, लेकिन अंदर ही अंदर वह ट्रंप के बयान से डरा हुआ है। एक सरकारी सूत्र में जानकारी दी है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी ट्रंप के प्रस्ताव को हल्के में नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसे वास्तविक मानकर चल रहे हैं। शुक्रवार को ट्रूडो ने बंद कमरे में हो रही एक मीटिंग में कहा कि कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने के ट्रंप के प्रस्ताव में सच्चाई है। ट्रूडो ने यह टिप्पणी बिजनेस और लेबर नेताओं के साथ बंद कमरे में हुई एक मीटिंग में दी। इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई कि कनाडा से खरीदी वस्तुओं पर शुल्क लगाने की ट्रंप की धमकी का बेहतर तरीके से कैसे जवाब दिया जाए। बंद कमरे में ट्रूडो की टिप्पणी को सबसे पहले कनाडाई अखबार टोरंटो स्टार ने प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने गलती से लाउड स्पीकर में ही यह टिप्पणी कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा प्लान मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध को जन्म दे सकता है। दरअसल जॉर्डन ने साफ तौर पर धमकी दी है कि अगर गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को बाहर निकाला जाता है तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 23 लाख फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर निकालकर पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव रखा है। यहाँ तक कि ट्रंप के इस गाजा प्लान को अंजाम देने के लिए इजराइल ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। हालांकि अरब देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान को सिरे से खारिज कर दिया है। अरब देशों का कहना है कि ट्रंप का ऐसा प्रस्ताव गाजा में जातीय सफाई के रास्ते को खोल सकता है, इसलिए अब जॉर्डन की ओर से युद्ध लड़ने तक की चेतावनी भी दी गई है। साउथ स्टार नागा चैतन्य की तेलुगु फिल्म तंडेल 7 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इसमें साई पल्लवी भी अहम किरदार में है। रिलीज होते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है। कमाल की बात यह है कि डबल डिजिट से फिल्म का खाता खुला है। नागा चैतन्य और साई पल्लवी की तंडेल ने पहले दिन देश भर में करोड़ों छाप लिए। नागा चैतन्य और साई पल्लवी की रोमांटिक एक्शन फिल्म तंडेल ऑडियंस को पसंद आ रही है। इसका असर बॉक्स ऑफिस पर भी साफ नजर आ रहा है। पहले दिन ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर इतिहास रच दिया। ट्रेड वेबसाइट सेकनिल की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक तेलुगु फिल्म तंडेल ने देश भर में 10 करोड़ रुपए पर बम्पर कलेक्शन किया। भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म से जूझ रहे हैं। टेस्ट के बाद रणजी ट्रॉफी में वह फेल रहे। भारत के लिए वनडे मैच में भी उनका बल्ला नहीं चला। वहीं टी20 के भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का भी हाल कुछ ऐसा ही है। घरेलू क्रिकेट में फेल होने के बाद सूर्या इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं चले। उससे पहले साउथ अफ्रीका दौरे पर भी उनके बल्ले से रन नहीं निकले थे। रणजी ट्रॉफी 2024-25 सीजन का क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो गए हैं।
कोलकाता के ईडन गार्डन पर मुंबई की भिड़ंत हरियाणा से हो रही है। मैच के पहले दिन सूर्यकुमार यादव का बल्ला नहीं चला। वह 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। 9 रन बनाकर सूर्या सुमित कुमार की गेंद पर बोल्ड हुए। अंदर आती गेंद पर उनका स्टंप कुछ फीट दूर जाकर गिरा। अपनी पारी में भारतीय टी20 टीम के कप्तान ने 2 चौके मारे।